4 अप्रैल को विसापुर टोलनाका क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर ब्लॉक के कारण एक शिक्षिका की जान चली गई, जिसके विरोध में उलगुलान संगठन के संस्थापक राजू झोड़े ने टोल बूथ प्रबंधन के खिलाफ दोषपूर्ण हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को 26 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया था। टोल बूथ मैनेजर की ऐसी दबंगई के कारण कई लोगों की दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मृत शिक्षिका के पति डॉक्टर भीमराव जी जीवने ने उलगुलान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजू झोड़े के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई, तो उन्होंने प्रशासन को जोरदार आंदोलन की चेतावनी देते हुए अल्टीमेटम दे दिया। आखिरकार उनके प्रयास सफल हुए और कल 27 अप्रैल को बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में टोल बूथ प्रबंधन के खिलाफ दोषपूर्ण हत्या का मामला दर्ज किया गया। बल्लारपुर से योगिता पाटेकर की रिपोर्ट। 4 एप्रिलला बल्लारपूर टोल नाक्यावरती डॉक्टर जीवने दंपत्य चंद्रपूरवरून येत असताना नवीन बनलेला स्पीड ब्रेकर कुणालाही दिसला नाही। स्पीड ब्रेकर बनवत असताना रिफ्लेक्टर वगैरे लावायचे होते, परंतु टोल नाका प्रशासनाला लावलं नाही। याआधी सुद्धा तिथे बरेच अपघाती निधन झाले। त्यानंतरही टोल प्रशासनावरती कुठल्याही प्रकारे जिल्हा प्रशासनाचा टोल नाक्यावरती कुठलाही निर्बंध नाही किंवा त्यांच्यावरती सक्ती नाही। अशा अनेक घटना टोल नाक्यावरती घडत असल्यानंतर सुद्धा जिल्हा प्रशासन गप्प असते। त्यामागे काय गूढ आहे ते माहीत नाही। परंतु जीवने मॅडमचा हा निधन अत्यंत दुर्दैवी निधन आहे। त्यांच्या मागे पश्चात कुटुंब त्या सगळे उद्ध्वस्त झाले। अशा टोल नाक्याच्या दुराचारामुळे बरेच लोकांचा जीवन सुद्धा उद्ध्वस्त होते। टोल नाका प्रशासन विरोधात सक्तीची कारवाई झाली पाहिजे। डॉक्टर जीवने साहेब आणि शिक्षक ताई माझ्याकडे आले, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निवेदन दिलं आणि आंदोलनाचा इशारा दिला। टोल नाका प्रशासनावरती गुन्हा दाखल नाही झाला तर टोल नाक्याविरोधात आम्ही आंदोलन करू। जिल्हा पोलीस अधीक्षक बल्लारपूर ठाणेदारांनी आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन काल टोल नाक्याविरोधात गुन्हा दाखल केला। 304, 283 टोल नाका प्रशासनावरती कडक सक्तीनं कारवाई झाली पाहिजे। टोल प्रशासनाच्या जो कोणी जिम्मेदार अधिकारी आहे, टोल नाका मालक, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। जर अशाच घटना घडत राहिली तर टोल नाका सुद्धा बंद पडलं पाहिजे।